व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य रामदेव जी महाराज, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी और इस कार्यक्रम की कल्पना करने वाले अयोध्या से पधारे अयोध्यावासी पूज्य महंत मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, यहाँ उपस्थित आदरणीय बहनों, भाइयों, सज्जनों, आप सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम अभिवादन स्वीकारो। मिथिलेश नंदनी शरण जी के निवेदन को स्वीकार करके मुझे यहाँ आपके बीच में आने का अवसर मिला और अब अच्छा लग रहा है इस सारा विषय देखकर, पढ़कर। आपके निमित्त बहाने से मैं स्वामी विवेकानंद जी को भी स्मरण करूंगा। मैं अपने आयु को, अपने जीवन को भी याद कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने का अवसर 1967 में मुझको मिला, जब कन्याकुमारी तमिलनाडु के नीचे समुद्र में एक टापू पर, एक शिलाखंड पर विवेकानंद जी का स्मारक बनाने का अभियान देश में चल रहा था और जनता से 1 रुपया मांगा गया था। केवल एक आदमी 1 रुपया, एक आदमी 1 रुपया। ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद समुद्र के तट पर खड़े थे, अचानक छलांग लगा दी, समुद्र में कूद पड़े और उस शिला के ऊपर पहुंच गए। आजकल वहां जाने के लिए इलेक्ट्रिक बोट है और शिला पर बैठ गए। जाकर 3 दिन कहते बैठे रहे। समुद्र के बीच में भोजन कहाँ आएगा, पानी कहाँ आएगा, और 3 दिन बाद फिर कूद पड़े और तट पर आ गए। ये जरूर सोचना चाहिए उनकी आयु उस समय क्या रही होगी। 1863 उनका जन्मदिन है। 30 वर्ष की आयु में वो शिकागो पहुंच गए। 39 वर्ष की आयु में उन्होंने, उनकी आत्मा ने शरीर से संबंध विच्छेद कर लिया। हम तो आज भी आत्मा से शरीर का संबंध विच्छेद नहीं कर पा रहे हैं। 30 वर्ष की आयु में संसार में छा गए वो। तब से मैंने विवेकानंद जी को पढ़ना शुरू किया और मैं अच्छी प्रकार स्मरण करता हूँ कि मैं अपने, यद्यपि मैं 10 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, परंतु मैंने अपने कमरे में कभी किसी देवी देवता का, डॉक्टर हेडगेवार का चित्र नहीं रखा, केवल स्वामी विवेकानंद का एक चित्र रखा। मैंने अपने जीवन में जब चित्र रखने शुरू किए तो केवल विवेकानंद। सोचता था, मैंने पढ़ा, जिज्ञासु थे, मन में सवाल खड़े होते रहते थे और ऐसे में वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। अब पूछ बैठे, भगवान का दर्शन हो सकता है क्या? उत्तर मिल गया, जरूर। कैसे? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। आने लगे, जाने लगे। और मैंने ऐसा पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद के परिवार में आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा हो गई। घर में शायद रोटी की भी कमी आ गई। माता पिता ने कहा, तू रोज जिसके पास जाता है, जिसकी भक्ति करता है, जाके मांग के क्यों नहीं लाता? हमको रोटी भी नहीं मिल रही है। और फिर मैंने ऐसा पढ़ा है कि गुरुदेव के पास गए, परमहंस रामकृष्ण परमहंस के पास, और कहा मेरी ये कठिनाई है। तो परमहंस कहते हैं, जा भगवती से मांग ले, उन्हीं की तो भक्ति करता है तू, मांग ले। और ये गए, लौट आए,
परमहंस पूछते हैं क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, मांग के आओ। 3 बार कहते हैं परमहंस रामकृष्ण ने उनको, विवेकानंद को, जाओ, विवेकानंद नाम तो बाद में पड़ा, जाओ मांग कर आओ। नरेंद्र, और बाद में मांगा है, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। भगवान से हम क्या मांगते रहते हैं आजकल? हम घर के अभाव की स्थिति में उन्होंने क्या मांगा? हम तो सब कुछ होने के बाद भी और सुविधा मिल जाए, और सुविधा मिल जाए, और सुविधा मिल जाए, पहले कोई नौकरी मिल जाए, बाद में अपॉइंटमेंट दूर हो गया तो घर के निकट आ जाए, फिर और निकट आ जाए। स्वामी विवेकानंद मांगते हैं अभाव में, जब घर में रोटी नहीं है, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। यहाँ से मैंने विवेकानंद जी को पढ़ना शुरू किया है। वो कोई निमंत्रण पर विदेश नहीं गए थे, चले गए। और मैंने ऐसा पढ़ा है कि इतनी संकटों में रहे हैं कि उनको एक बार ये जो जमीन के अंदर बड़े बड़े पाइप बिछाए जाते हैं सीवर के लिए, पानी के लिए, उन्होंने अपनी रात उस पाइप में काटी है, उस पाइप में काटा है। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि दुनिया में घूमकर जब समुद्र के तट पर उतरे तो लोटपोट हो गए। पूछा क्या है? कि मैं अपनी मिट्टी से इतनी दूर रहा, इतने दिन मैंने दुनिया देख ली, मुझे अपनी मिट्टी से फिर से उसमें लोटपोट हो गए। ये धरती के प्रति, धरती के प्रति ये जो पत्रक मैंने देखा, सेवाज्ञ, उसमें पहला ही वाक्य लिखा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती हमारी माँ है, इस माँ में लोटपोट हो गए। कैसा साक्षात्कार था उनका। और मैंने ऐसा भी पढ़ा कि कभी बंगाल में बड़ा संकट पैदा हो गया रोटी का, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, और उस प्राकृतिक आपदा में इन्होंने अपने मठ के शिष्यों को कहा, जाओ सेवा करो। सेवा के लिए भी तो साधन चाहिए। जब तक साधन थे सेवा हुई, जब साधन खत्म हो गए तो साधुओं की मंडली विवेकानंद जी के पास आ गई। पैसा खत्म हो गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मठ के कलश पर जो सोना चढ़ा है उसे उतार दो, बेच दो और सेवा करो। आज कल्पना तो करिए, समाज के साथ कितने एकात्म थे वो, कितने एकात्म थे। आयु क्या थी, एकात्मता कैसी थी। ऐसा स्मरण करके मैं, क्योंकि सितंबर का महीना है और शिकागो का भाषण भी सितंबर 1893 को हुआ था, संभवतः 11 सितंबर। आज 13 सितंबर है तो 11 ही मान ले। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति अपने श्रद्धाएं समर्पित करता हूँ। और माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, ऐसा भगवान से मांगा। हम भी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्राप्त करेंगे तो 39 साल की आयु में जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया कि आज हम 1902 में शरीर चला गया, आज कितने साल हो गया? तो लगभग 2002, 125 साल तो हो गए, 125 साल। 125 साल के बाद भी हम उस विवेकानंद को याद कर रहे हैं, तो जिसने माँ से केवल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगा, इसके कारण कर रहे हैं। मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। शिकागो का जो युवकों का सम्मेलन था, उसकी इच्छा क्या रही होगी?
विवेकानंद जी ने अपने शिकागो भाषण को, मैं शिकागो का भाषण बार बार कई बार पढ़ा, तो अभी 4 दिन पहले मैंने उसको 3 दिन पहले प्रिंट निकलवाया ताकि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, छूट ना जाए। बहुत बार पढ़ा मैंने। वो कहते हैं कि यहाँ जो तमाम वक्ता आए हैं इन्होंने कुछ बोला है। क्या बोला है? वो सारी दुनिया के विद्वानों को बुलाया था कि हमारे पास जो एक बड़े सुंदर सुंदर तत्व हैं, यहाँ से इन तत्वों को ले जाकर अपने देशों में इनका प्रचार प्रसार करेंगे। और कौन सा तत्व था? तो बहुत बड़ी बात थी, टॉलरेंस। ये विवेकानंद जी ने भाषण में उल्लेख किया इसका, कि सहिष्णुता का संदेश यहाँ के विद्वान पूरब के भिन्न भिन्न देशों में जाकर करेंगे। शिकागो हो गया दुनिया के पश्चिम में, हम हो गए पूरब में। तो हम अभी तक उनकी दृष्टि में बड़े असहिष्णु थे। मुझे कष्ट होता है सारे वाक्यों के बिटवीन द लाइन्स समझकर। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं उस धरती से आया हूं जिसने सारी दुनिया को सहिष्णुता ही सिखाई है। सहिष्णुता ही सिखाई है। और 2 उदाहरण दिए हैं कि ये यूरोप में बोल रहे हैं, रोमन साम्राज्य ने इजराइल को नष्ट कर दिया, इजराइली भारत में आए, हमने उनको स्थान दिया। इजराइलियों का इतिहास पढ़िए, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। दुनिया में सब देशों ने इजराइलियों को सताया है, भारत है जहां इजराइली सताए नहीं गए। इजराइली खुद बोलते हैं इसको। दिल्ली में जो 3 मूर्ति भवन है, उस चौक का नाम है हाइफा चौक। वहां 3 सैनिकों की प्रतिमाएं हैं। हाइफा तो इजराइल का शहर है। इजरायली स्वीकार करते हैं कि भारत में ही हम लोग सदैव इज्जत के साथ रहे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में इजराइल का उल्लेख किया है कि हमने रोमन साम्राज्य के द्वारा बर्बाद कर दिए गए इजराइलियों को आश्रय दिया। आश्रय नहीं दिया है, हमने उनको गुलाम नहीं बनाया, बराबरी का स्थान दिया है। और दूसरा उदाहरण दिया है फारसियों का। फारसी भारत में आए, घुल मिल गए। कैसे घुल मिल गए? दूध में शक्कर घुलती है। हमने उनके अवशेषों का शरण दिया है। स्वामी विवेकानंद ने सहिष्णुता से और आगे जाकर बात की, जिसकी आज हम सबको समझने की आवश्यकता है। संसार का और भारत का बहुत बड़ा संकट इसी से हल होगा। टॉलरेंस किसे कहते हैं भाई? टॉलरेंस कहते हैं, रामदेव जी महाराज को मेरी चंपत राय की बात अच्छी नहीं लगती, तो भी चलो मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं, तुम्हें पीट नहीं रहा हूं, मार नहीं रहा हूं, तुम्हें अपनी बगल में मैंने बैठा रखा है, यही मेरी सहिष्णुता है। तुम मुझे स्वीकार नहीं हो तो भी मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं। इसका नाम है सहिष्णुता, इससे आगे कुछ नहीं हो। विवेकानंद कहते हैं, हम सहिष्णुता से बहुत आगे हैं। हमने आपको अपने समान माना है, जैसे मैं वैसे ही आप। हमने सबको एक जैसा माना है। मैं अगर किसी एक विचार को मानते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं मानता हूं तुम जिस विचार को मानते हो उसका पालन करते हुए तुम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ये उन्होंने कहा है कि हम तो एक, हम सब एक हैं। इसी का तो आज दुनिया में संकट है। कोई कहता है हमारी बात मानोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं मानोगे तो जहन्नुम मिलेगा। एक कहता है हमारी बात मानोगे तो हेवन मिलेगा, नहीं तो हेल मिलेगा। हमने कहा चाहे, और गीता का उल्लेख करते हैं, भजन की पंक्तियां सुनाते हैं शिकागो में कि जैसे तमाम जल, उत्तराखंड
उत्तराखंड के असंख्य जल स्रोत बनकर नदियां बनते हैं और बाद में देवप्रयाग में आकर वो गंगा बन जाती है। ये गंगा अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही नहीं है, तो उसके पीछे न जाने असंख्य धाराएं उसमें मिली हैं। जैसे असंख्य जल प्रवाह मिलकर समुद्र में चले जाते हैं, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार विवेकानंद कहते हैं मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार रास्ता चयन करता है। कितने प्रकार की देवी देवता, जैसी जिसकी प्रकृति। और फिर वो गीता का संदेश देते हैं। भगवान कहते हैं जो जिस मार्ग का चयन करता है मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूं। मैं कहता हूं स्वामी विवेकानंद ने केवल भारत के मूलभूत सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा है। संबोधन करते क्या है? भाइयों और बहनों। अन्य वक्ताओं ने संबोधन क्या किया है? लेडीज एंड जेंटलमैन। अब लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो यूरोप का कॉमन सामान्य बात है। इन्होंने भाइयों और बहनों क्यों कहा? हमारा शास्त्र समझाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा ये परिवार है, और परिवार में तो भाई और बहन होते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत अगर माँ है और हम सब पुत्र हैं, तो आपस में हमारे रिश्ते क्या हैं? तो हमारे रिश्ते भाई और बहन के हैं। उन्होंने भारत को सबके सामने रखा। इसलिए भाइयों और बहनों, यूरोप ने कभी सुना नहीं था तो तालियां पिटने लगी। 2 मिनट का भाषण और 2 मिनट तक तो ताली ही बजती रही। उनके भाषण के अंश क्या है? मैं ऐसे संस्था से, ऐसे देश से आया हूं जहां संसार का सबसे प्राचीन भीख मांगने वालों भिक्षुकों का देश है। हमारे यहां तो साधु क्या करते हैं? मधुकरी। ये तो हमने कभी संचय की ओर ध्यान नहीं। बाद में कहते हैं सभी धर्मों की जननी भारत से मैं आया हूं, क्योंकि सभी धर्मों की जननी ऐसा शब्द प्रयोग किया है। और अगला शब्द बोलते हैं जहां मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, तो कहते हैं सभी वर्ग, सभी संप्रदाय। अब भारतवर्ष में तमाम प्रकार के वर्ग और संप्रदाय हैं कि नहीं है, हम सब जानते हैं। उनके लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे उनकी शब्दावली है जिसमें उन्होंने गीता को, नदियों को, सहिष्णुता को, भारत के स्वभाव को, भारत के व्यवहार को प्रकट किया है। मैं तो ऐसे ही मानता हूं उन्होंने अंततः अपने प्रत्येक कार्य से, आज उसकी तमाम प्रकार की व्याख्याएं करिए, उन्होंने भारत को ही प्रकट किया है। भारत के इन मौलिक तत्वों को हम भी 30 वर्ष की आयु में अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप सबको विवेकानंद की शक्ति प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करता हूं।